दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सुपर कंप्यूटर का बाप। जम्बू बना भावा। लेखक वेद प्रकाश शर्मा, चित्रांकन ज्योतिष जयसवार, संपादन प्रमीला जैन। डॉक्टर भावा ने पढ़ा कि अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया है। उन्हें यह भारत का अपमान लगा और इस प्रतिज्ञा के साथ प्रयोगशाला में बंद हो गए कि तभी बाहर निकलेंगे जब सुपर कंप्यूटर के बाप का आविष्कार कर लेंगे। उनकी पत्नी सुषमा और बेटे 3 साल का प्रयोगशाला का दरवाज़ा खुलने का इंतजार करते रहे। 3 साल बाद उन्होंने सुषमा और बंटी को अपने आविष्कार से मिलवाया। जम्बू को वे सुपर कंप्यूटर का बाप कहते हैं। जम्बू आदमी की तरह बोलता, चलता फिरता और चुटकुले सुनाता था। घर में रहीम नाम का नौकर था। जम्बू जान गया था कि अमेरिका का जासूस है और फिर जम्बू ने पीटते पीटते रहीम को मार डाला। रहीम की जेब से ट्रांसमीटर निकालकर डॉक्टर भावा ने अमेरिका सर्विस के चीफ के संपर्क स्थापित करके जम्बू की खूबियां बताईं। जम्बू के बारे में सुनकर अमेरिका परेशान हो गया। उन्होंने भारत के एक अपराधी गिरोह से जम्बू और डॉक्टर भावा को ख़त्म करने का सौदा किया। डॉक्टर भावा जम्बू से मौसम के बारे में पूछ रहे थे। सुषमा और बंटी कमरे में सोए हुए थे कि तभी 4 गुंडे टाइप के पाइप पर चढ़कर कोठी में दाखिल हो गए। उन्होंने डॉक्टर भावा पर गोलियां बरसा दी। जम्बू ने गुंडों को अपनी तीसरी आंख से निकलने वाली किरणों से पत्थर की मूर्ति की तरह जाम कर दिया। डॉक्टर भावा ने जम्बू को हुक्म दिया कि तुम मेरा दिमाग निकाल कर अपने सिर में फिट कर लो। जम्बू ने कहा, मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता। भावा ने उसे ऑपरेशन करने की विधि बताई। डॉक्टर भावा के निर्देश अनुसार जम्बू ने उन्हें बेहोश किया और गोद में उठाकर ऑपरेशन टेबल की तरफ बढ़ गया। आपका हुक्म मानने के लिए मजबूर हूँ पापा श्री, मुझे माफ़ कर देना। हे भगवान, मुझे यह क्या करना पड़ रहा है? ये मेरे पापा श्री का दिमाग है। इन्होंने कहा था कि इसकी बारीक नसों को सावधानी से काटूं। अब इसे अपने सिर में फिट करना होगा। मुझे उस मशीन के अंदर जाकर एक बटन दबाना है। मशीन उनके दिमाग को खुद मेरे सिर में फिट कर देगी। 20 मिनट बाद, हा, तुमने मुझ पर गोलियां चलाई थीं और तुम्हारे ख्याल में मैं नष्ट हो गया। तुम बेवकूफ़ हो। भले ही तुम मेरी लाश को देख रहे हो, मगर मैं जिंदा हूँ। अपने आविष्कार के अंदर जिंदा हूँ। सुपर कंप्यूटर के बाप के सिर में जिंदा हूँ। अब मैं तुम्हें पत्थर के किरणों से आज़ाद कर रहा हूँ। कबूतरों, जरा देखो तो सही, जम्बू के हाथ के बने रसगुल्ले और रसमाई कितनी स्वादिष्ट हुई है। जैसे ही वे चारों आज़ाद होते हैं, भागो भागो, ये हमें पापड़ बना देगा। भागकर कहाँ जाओगे चूचू के मुरब्बों? ये ले मेरे हाथ का रसगुल्ला खा। आह मरा। तुझे रसमलाई पसंद है ना? ये ले। जम्बू ने चारों की इतनी ठुकाई कि हमें माफ़ कर दो। अब मैं प्रयोगशाला को तुम्हारी लाशों से सजाऊंगा। नहीं जम्बू, हमसे भूल हो गई। डॉक्टर भावा, हमें बख्श दो, माफ़ कर दो। मैं तुम में से केवल एक को माफ़ कर सकता हूँ। किसे? किसे किसे? उसे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। क्या? चारों आपस में फाइटिंग करो। जो जीतेगा उसे मैं माफ़ कर दूंगा। जी क्या? फाइट शुरू करते हो या बना दूं चारों का मुरब्बा? करता हूँ, ये ले। चारों एक दूसरे से लड़ने लगे। नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आया लक्कड़बग्गे। इस बांगड़ बिल्ले की खोपड़ी तरबूज की तरह फोड़ दे। हाँ, अब आया मज़ा। इस लंगूर की दुम को दीवार पर पापड़ की तरह चिपका दे। कुछ देर बाद मैंने तीनों को मार दिया। जम्बू, अब मुझे माफ़ कर दो। तुम सचमुच सबसे ज़्यादा ताकतवर निकले। तो अब मैं जाऊं?
यह देखकर जाना कि मैं लाशों से प्रयोगशाला किस तरह सजाता हूँ। जी। जम्बू ने एक बटन दबाया। हाथ से एक आरी निकली आई जिससे वह लाश के टुकड़े करने लगा। और उसने ये क्या लिख दिया? अरे अरे, ये तो जम्बू लिखा है। और जम्बू ने अपने सीने पर एक बटन दबाया। क्लिक। जाओ और जाकर अपने बॉस को बताओ कि जम्बू उसकी भी यही हालत करने वाला है। सुषमा और बंटी एक कमरे के अंदर बंद थे। जम्बू जम्बू, पापा पापा, दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ जम्बू? ये उठपटाख और फायरिंग की आवाज़ कैसी थी? हमारे कमरे का दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया? फिर मेरे साथ आओ। यह सब क्या है जम्बू? गुंडों की लाशों के टुकड़े। पापा कहाँ हैं? अपनी समझ के मुताबिक गुंडों ने उन्हें मार डाला। लाश वो रही। नहीं नहीं, वे नहीं मर सकते। क्या मेरे पापा सचमुच मर गए जम्बू? रोने की ज़रूरत नहीं है सुषमा, तुम ठीक कहती हो। डॉक्टर भावा नहीं मर सकते। हम तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं। क्या मतलब? मैं यानी डॉक्टर भावा का आविष्कार। जम्बू अब खुद डॉक्टर भावा बन चुका है। मेज पर मेरी लाश नहीं, केवल वह शरीर पड़ा है जिसे गुंडों ने मेरे लायक नहीं छोड़ा। मजबूरन होकर मुझे अपना ट्रांसफ़र जम्बू के जिस्म में करना पड़ा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आखिर तुम कह क्या रहे हो? जम्बू ने गुंडों के आने से सफल ऑपरेशन तक की सारी कहानी उन्हें सुनाई। ये कैसा चमत्कार कर डाला आपने? विज्ञान चमत्कार का ही दूसरा नाम है सुषमा, और लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ जम्बू, अब तुम मेरे छोटे भाई नहीं बल्कि पापा बन गए हो। निसंदेह मैं तुम्हारा पापा बन गया हूँ बंटी, मगर मैं यह नहीं चाहूँगा कि लोग मुझे डॉक्टर भावा कहें, बल्कि चाहूँगा कि सब लोग मुझे जम्बू ही कहें। ऐसा क्यों? वैज्ञानिक को अपने से ज़्यादा अपने आविष्कार से प्यार होता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि लोग मेरे इस जिस्म को जम्बू कहें। ठीक है पापा, मैं आपको जम्बू ही कहूँगा। वेरी गुड। अब हमें बेकार हो चुके उस जिस्म का अंतिम संस्कार करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो जम्बू। उधर क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक कंप्यूटर की खोपड़ी में आदमी का दिमाग कैसे फिट हो सकता है? यह सच है जिंगारू, चमत्कारी ऑपरेशन मैंने अपनी आंखों से होते देखा है। डॉक्टर भावा का दिमाग अपनी खोपड़ी में फिट करने के बाद जम्बू ने जो कुछ किया उसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कैसे? मेरे साथ गए आपके आदमियों की उसने ये हालत कर डाली और फिर अपने शरीर के कैमरे से उसका एक फ़ोटो खींचकर आपको दिखाने के लिए मुझे दिया। ओह, जम्बू ने कहा कि वह आपकी भी यही हालत करेगा। बकवास बंद करो। उफ, उसके पास ऐसा जिस्म जिस पर गोलियां असर नहीं करती और दिमाग डॉक्टर भावा का है। वह दिमाग जो बड़े बड़े कमाल कर सकता है। अगर उसे फ़ौरन ख़त्म नहीं किया तो वह मुझे और मेरे गिरोह को नहीं बल्कि सारे अमेरिका को तबाह कर देगा। अगले दिन सुबह 8:30 बजे। कहाँ जाने की तैयारी है जम्बू? सीक्रेट सर्विस के चीफ से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ? मैंने फ़ोन पर उनसे 9 बजे का टाइम ले लिया है। चलना है तो फ़ौरन चलो। दोनों कार में बैठकर ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। ऑफिस में पहुंचकर जैसे ही वो चीफ से मिले, कौन है आप लोग? हम आपसे ही मिलने आए हैं। क्षमा कीजिए, यह टाइम मैंने किसी और को दे रखा है। शायद आपने नाम सुना है, देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर भावा। आप उन्हीं से बात कर रहे हैं अंकल? क्या मतलब? ये डॉक्टर भावा का बेटा बंटी है और मैं खुद डॉक्टर भावा। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। बोलो, खुद को भावा बताने के पीछे क्या रहस्य है? ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? पापा ने अपने शरीर बदल लिया है। शरीर बदल लिया है? यह सच है सक्सेना साहब। जिस शरीर और सूरत से आप मुझे पहचानते थे, कुछ गुंडों ने उन्हें गोलियों से इतना छलनी कर दिया कि
मजबूरन होकर मुझे शरीर बदलना पड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कह क्या रहे हैं। चीफ को समझाओ बंटी। ओके जम्बू। और बंटी ने चीफ को सारी कहानी सुना दी। सुनने के बाद चीफ के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। तो तुम कंप्यूटर हो? बेशक, लेकिन जिस्म तो ठीक आदमी जैसा, और दिमाग भी। कमाल है। ऐसा कोई कमाल दिखाने के लिए ही मैं 3 साल तक प्रयोगशाला में बंद रहा, और वो कमाल यह है वह दिखाने का मौका तब मिल पाया जब गुंडों ने मेरे पुराने जिस्म को नष्ट कर दिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया के 9 आश्चर्य में से आश्चर्य क्या है, तो मैं आपका नाम लूँगा, डॉक्टर भाभा। मानव जैसा नजर आने वाला कंप्यूटर। आप अपने आविष्कार खुद हैं। आइए बैठिए। मैं आपको यह बताने आया हूँ मिस्टर सक्सेना कि आंध्र प्रदेश में स्थित शिवाका नामक शहर को खाली करा देने का काम शुरू कर दीजिए। क्यों? आपके पास केवल 2 महीने हैं। 5 सितंबर के दिन सुबह के 10 बजे इतना भयानक समुद्री तूफान आएगा कि शिवाका शहर समुद्र में पूरी तरह डूब जाएगा। आपको कैसे मालूम? मत भूलो, मैं सुपर कंप्यूटर का बाप हूँ। सुपर कंप्यूटर केवल 1 महीने के मौसम के बारे में बता सकता है, जबकि मैं 3 महीने का हाल बता देता हूँ। ओह, और क्या खूबियाँ हैं आप में। धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ। आप कहाँ जाएंगे? मेरा पहला उद्देश्य उस गिरोह को दिन में तारे दिखाना है जिसके चमचों ने मेरा पुराना शरीर नष्ट कर दिया। वापसी में कोई अच्छा सा चुटकुला सुनाओ जम्बू। चुटकुला सुनोगे? हाँ तो सुनो। एक आदमी अपनी पत्नी को दिल्ली घुमाने लाया और कुतुब मीनार पर ले जाकर बोला, ये देखो लाल किला कितना सुंदर है। लाल किला? नहीं जी, ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। बकवास मत कर, ये लाल किला है। आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। ये लाल किला है, ये कुतुब मीनार है। तभी उसने एक चांटा रसीद कर दिया। घुमाने तू लाई है या मैं तुझे? उस दिन तो पत्नी बेचारी चुप रह गई, मगर एक दिन वह रोटी बनाकर पति की थाली में रखती हुई बोली, ये लो जी, पराठा खाओ। ये पराठा है। और क्या है? ये रोटी है। जी नहीं, ये पराठा है, ये रोटी है। तभी पत्नी ने उसके एक चांटा रसीद कर दिया। खाना मैं बना रही हूँ या तुम? वाह, मज़ा आ गया जम्बू। क्या चुटकुला सुनाया है तुमने। मुझे कुछ गड़बड़ का आभास हो रहा है बंटी। कैसी गड़बड़? पीछे वाली जीप में बैठे लोग शरीफ नहीं लगते। ओह, हमें घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या ये वे ही गुंडे हैं जम्बू? हा हा हा, तुम गिर चुके हो जम्बू। अब बच नहीं निकल सकते। मैं तुम्हें मक्खी मच्छरों की तरह मसल दूंगा। देश के गद्दारों। हमें मक्खी मच्छर बताने वाले बेवकूफ़। वो फिल्म हम तुम्हें दिखाने आए हैं वह बाद में दिखाएंगे, पहले उसका एक ट्रेलर देख लो। ओह, देखा, हम लोहे को मोम की तरह पिघला सकते हैं और तेरा जिस्म लोहे का बना है। अब क्या होगा जम्बू? क्या हम भी इस तरह पिघल जाएंगे जम्बू? अपनी तीसरी आंख से लोहे को पिघालने वाली किरणें मैं भी छोड़ सकता हूँ, मगर इस वक्त मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इनकी चटनी बनानी है। मगर कैसे? देखते रहो। कहने के साथ ही जम्बू ने अपने जिस्म में मौजूद एक बटन दबाया और उसके तलवों से 2 ड्रिल बाहर निकले। फिर बंटी के साथ लिए वह दोनों ड्रिलों पर तेजी से घूमने लगा। ड्रिल ने पहले गाड़ी के फर्श को गड्ढा किया, फिर सड़क में गड्ढा करती चली गई। जम्बू की गाड़ी पूरी पिघल चुकी थी। कहाँ गए दोनों? वह देखिए सर, शायद वे उस गड्ढे में घुस गए हैं। मगर यह गड्ढा खोदा किसने? उसी ने खोदा होगा सर। बच्चे बको मत इतनी जल्दी। वह इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोद सकता है? उधर बंटी को सीने से चिपकाए जम्बू निरंतर ड्रिल द्वारा घूमता हुआ जमीन के अंदर सुरंग बनाता चला गया। एक निश्चित जगह आकर जम्बू ने अपने
कोण बदला। अब वह जमीन में धंसने की जगह ऊपर उठने लगा। इस बार ड्रिल उसके सिर से निकली थी। वह जमीन के अंदर से ठीक गुंडे की एक जीप के नीचे निकला। ड्रिल ने पूरे वेग से जीप के तले से टकराई। भड़ाक! जीप खिलौने की तरह हवा में उछल गई। हाय! अब जम्बू मेरी हवा निकाल देगा। ये क्या चक्कर है? जम्बू और गड्ढे से बाहर निकल चुका था। अब मैं तुम्हें तुम्हारी गन से मोमबत्ती बनाऊंगा। लो, इसमें से निकलने वाली किरणों का स्वाद चखो। तभी वहाँ पुलिस की जीप आ पहुँचती है। मेरा नाम इंस्पेक्टर गुलगपाड़ा है। मैं तुम्हें इतने सारे लोगों की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। तुम मुझे कौन सा अचार खाकर गिरफ्तार करोगे मिस्टर गुलगपाड़ा? मगर कानून की इज्जत करता हूँ, इसलिए चलो, कहाँ ले जाओगे मुझे? जीप में बैठो। तुम घर जाओ बंटी, मैं वहीं पहुँचूँगा। मगर जम्बू, जिद नहीं करते बंटी, तुम जाओ। चलो मिस्टर गुलगपाड़ा। जम्बू ने अपने बारे में गुलगपाड़ा को सब कुछ बता दिया। यह भी कहा कि वह सीक्रेट सर्विस के चीफ से इन बातों की पुष्टि करा सकता है। थाने पहुंचते ही गुलगपाड़ा ने सीक्रेट सर्विस के चीफ को फ़ोन किया। चीफ ने न केवल जम्बू द्वारा कही गई बातों की पुष्टि की, बल्कि जम्बू को छूट देने का हुक्म दिया। मैं आपके बारे में सुनकर चकित रह गया हूँ मिस्टर जम्बू, मगर आप बहुत खतरनाक लोगों से टकरा बैठे हैं। क्या तुम इस गिरोह के सरदार को जानते हो? सब लोग उसे जिगारू कहते हैं। नाम कोई नहीं जानता। इंस्पेक्टर गुलगपाड़ा, जम्बू से बात कराओ। कोई तुमसे बात करना चाहता है। जम्बू द ग्रेट हेयर, मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ जिगारू। ओह जिगारू, तो सुषमा से बात करोगे? सुषमा? मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है। ये लोग मुझे घबराओ नहीं सुषमा, मैं इन्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तुम मुझे कच्चा क्या चबाओगे जम्बू? मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिगारू से टकराने का अंजाम क्या होता है। अगर तुमने सुषमा को हाथ भी लगाया जिगारू, तो मैं तेरी गर्दन को कंगारू जितनी लंबी कर दूंगा। सुषमा को बचाना चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। बोल, कहाँ आना है? जहांगीर होटल के रिसेप्शन में पहुंचो। जाओ, वहां बैठा आदमी तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। आ रहा हूँ हरामजादे, मैं मौत बनकर तेरी मांद में आ रहा हूँ। इस तरह मत जाइयो मिस्टर जम्बू, जिगारू ने आपको फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा होगा। जम्बू देश के गद्दारों के हर इंतजाम की धज्जियां उड़ाता जाता है। होटल जहांगीर में पहुंचते जम्बू ने लाश से कांच का दरवाजा तोड़ दिया। मेरा नाम जम्बू है। ओह, तुम जम्बू हो, लेकिन इस हरकत का मतलब जिगारू को समझाना। तुम उनके आदेश का पालन करो। आओ, इस हॉल में जिगारू आपका इंतजार कर रहा है। जम्बू ने फिर गुस्से में उस हॉल के दरवाजे को तोड़ डाला। आओ जम्बू द ग्रेट, हम अपने सोने के महल में तुम्हारा स्वागत करते हैं। शायद तू भूल गया जिगारू कि हनुमान ने भी सोने की लंका में घुसकर क्या गुल खिलाया था। अफसोस मिस्टर जम्बू, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वैसा कोई गुल तुम यहाँ नहीं खिला सकोगे। हमने इस बात का इंतजाम कर रखा है कि तुम्हारे हाथ अपने करामती जिस्म का कोई बटन न दबा सकें। तो इन लोहे के कमजोर धागों से जकड़कर यह समझ रहा है कि जिगारू की जम्बू को कैद कर लिया। ले, ये देख जम्बू के करामती जिस्म का करिश्मा। हा हा। और इस जिस्म ने न केवल करामती बल्कि इसमें हनुमान जितनी ताकत भी है। अब तू बच जिगारू, मैं तुझे पत्थर की स्टैचू बना दूंगा। हा हा, हमने अपनी सुरक्षा के प्रबंध पहले ही कर लिए मिस्टर बेवकूफ। हमारे सामने ऐसे शीशे लगा है कि किसी किरण का कोई असर नहीं होगा। अब हम तुम्हें यह सलाह देते चाहते हैं मिस्टर जम्बू उर्फ बेवकूफ सिंह कि कोई हरकत करने से पहले सुषमा की स्थिति
अपने आँखों से देख लो ताकि बाद में पछताना न पड़े। कहाँ है सुषमा? नंबर 13, मिस्टर बेवकूफ़ को सुषमा के दर्शन करा कर लाओ। ओके सर। तभी जम्बू ने छलांग लगा दी। तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी मिस्टर बेवकूफ़। तुम्हारी आवाज़ भी सुषमा तक नहीं पहुंच पाएगी। सुषमा तक पहुंचने का यह दरवाज़ा नहीं, उस दरवाजे तक नंबर 13 ही तुम्हें ले जाएगा। मुझे सुषमा के पास ले चलो। चलिए, इस दरवाजे में चले जाइए। कमरे में कदम रखते ही जम्बू के पैर जमीन से उखड़ गए और वह गैस के गुब्बारे की तरह हवा में तैरने लगा। तुम फंस गए जम्बू। इस कमरे में मैंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त कर रखा है। अब अपनी इच्छा से तुम अपने जिस्म पर लगा कोई बटन दबा नहीं सकते। हा हा हा, कैसी रही मेरी कैद? ओह, मैं सचमुच अपने किसी अंग को अपनी इच्छा के बिना हिला डुला नहीं पा रहा हूं। अब तुम देखते और चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते जम्बू। टीवी स्क्रीन की तरफ देखो। जंजीर के टूटते ही तुम्हारी सुषमा खोलते तेजाब के तालाब में गिरकर तुम्हारी आंखों के सामने मरेगी। नहीं नहीं, सुषमा नहीं मर सकती। अगर तूने सुषमा का बाल भी बांका किया जिगारू, तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेचारा सुपर कंप्यूटर का बाप कितना लाचार हो गया है। हा हा हा। क्या जम्बू सुषमा को बचा सका? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका आखिरी भाग जो आप देख सकते हैं, जिसका नाम है जम्बू द ग्रेट। क्या जम्बू जिंगारू के कैद से आज़ाद हो सका? क्या वो सुषमा को बचा सका? जिंगारू का क्या हुआ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका अगला भाग देख सकते हैं, जिसका नाम है जम्बू द ग्रेट। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।